प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रम्प सरकार, ये सारी बातें हुई थी, पप्पियां झप्पियां हुई थी, गले लगे थे, सब हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनका जो केमिस्ट्री बताई जाती थी, मोदी जी की केमिस्ट्री बताई जाती थी, कहा करते थे कि अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की और हमारे स्ट्रांग एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। मैं विश्वास रखती हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर आज वो इस कगार पे है कि कल जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं था, उसी के 10 घंटे के बीच में ही उन्होंने 2 बार फिर से दोहराया कि मैंने ये करवाया है। मैं चाहती हूं कि अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो, जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री को, जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे सदन में आकर राज्यसभा में सिंदूर को लेकर, पर वो खुद नहीं आए और गृह मंत्री अभी जवाब दे रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं, टॉप मिनिस्ट्रीज जो है हमारे देश की, कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको कह भी नहीं रहे हैं। प्रेसिडेंट हाउडी मोदी, एक बार और ट्रम्प सरकार, ये सारी बातें हुई थी, पप्पियां झप्पियां हुई थी, गले लगे थे, सब हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनका जो केमिस्ट्री बताई जाती थी, मोदी जी की केमिस्ट्री बताई जाती थी, कहा करते थे कि अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की और हमारे स्ट्रांग एलाय हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। मैं विश्वास रखती हूँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, पर आज वो इस कगार पे है कि कल जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में कहा कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं था, उसी के 10 घंटे के बीच में ही उन्होंने 2 बार फिर से दोहराया कि मैंने ये करवाया है। मैं चाहती हूं कि अब एक रेड लाइन ड्रॉ हो, जहां पर हमारी सरकार क्लियरली उनकी सरकार से कहे कि लगातार प्रेसिडेंट का ये कहना सही नहीं है। और आज जो यूनिलैटरली ट्रेड टैरिफ अनाउंस किया है, जब ट्रेड डील चल रही है, ये ट्रेड टैरिफ अनाउंस कर दिया है और किस शब्दों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री को, जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे सदन में आकर राज्यसभा में सिंदूर को लेकर, पर वो खुद नहीं आए और गृह मंत्री अभी जवाब दे रहे हैं। कल खुद प्रधानमंत्री आकर बताएं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बताएं, वित्त मंत्री बताएं और गृह मंत्री बताएं और रक्षा मंत्री भी जुड़ जाएं, टॉप मिनिस्ट्रीज जो है हमारे देश की, कि ऐसा क्यों है कि यूएस यूनिलैटरली इस तरीके के डिसीजन ले रहा है और हम कुछ जवाब में उनको कह भी नहीं रहे हैं। हर दिन भारत को अपमानित कर रहा है, कभी आसिम मुनीर को बुला के लंच देता है, कभी आसिम मलिक को बुला के लंच देता है, तो हर दिन वो भारत को अपमानित कर रहा है। और ये टैरिफ के अलावा भी उसने एप्पल को धमकी दी थी कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री बंद करो। इसी तरीके से लगातार वो भारत के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि तो कह भी चुका है कि आई लव पाकिस्तान, ट्रम्प का बयान है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस फैसले का पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमारी आगे की नीति क्या होनी चाहिए वो स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि आपकी विदेश नीति बहुत कमजोर है। आपने उस विदेश नीति की कमजोरी पूरे वर्ल्ड में देख ली है। जब ये भारत पाकिस्तान वार चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया है। उसके बावजूद ट्रंप ने ये लगातार बोला है कि ये जो इंडिया है, पाकिस्तान है, उसकी वार मैंने रुकवाई है। तो इनकी कमजोर विदेश नीति की वजह से, इनकी वर्गीकरण राजनीति की वजह से, जैसे इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू को हिंदू से भी लड़ा रखा है, हिंदू सिख, सबके इन्होंने मतलब वर्गीकरण मिनॉरिटी का जब बात करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अब कहने को हम अलग अलग देश हैं, अलग अलग फ्लैग है, अलग अलग भाषा भी है, क्षेत्र भी, लेकिन आज आप जो टेक्नोलॉजी वाइज, जो मीडिया वाइज हम एक है वर्ल्ड वाइड। कोई भी बात होती है क्रॉस द बॉर्डर विद इन सेकेंड पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो ये जो बातें करते हैं, इधर आकर विश्व गुरु बनते हैं, अपने आप विश्व गुरु, कोई कहे विश्व गुरु हो वो तो माना जा सकता है, लेकिन सम गोदी मीडिया, सम मीडिया इनको विश्व गुरु जब बनाता है तो फिर पूरे उनको पता चलता है। जो लोग देखो, वर्ल्ड में ज़्यादा कंट्री क्रिश्चियन है, ज़्यादा कंट्री मुसलमान है, हमने सबके साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है, इक्वलिटी होनी चाहिए, पूरे देश में इक्वलिटी का बात करना चाहिए। ये सब बात अब सामने इनके आ रही है, जो इन्होंने बोया था वही ये अब काटेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।